गजा पर इसराइली हमले दहशत गर्दी हैं। पोप फ्रांसिस ने इसराइल के चेहरे से नकाब उतार फेंका। आलमी बरादरी का ज़मीर झंझोड़ने की एक और कोशिश। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा ने कहा कि गजा से मुसलसल दर्दनाक खबरें आ रही हैं। शहरियों को गोलियों और बमों का निशाना बनाया जा रहा है। मुक़द्दस मकामात तक पर हमले किए जा रहे हैं। इसराइली फ़ज़ाइया की आज फिर जबालिया कैंप पर बमबारी। 20 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज के निशानाबाजों ने गिरजा घर में पनाह ली हुई 2 ख़वातीन को कत्ल कर दिया। बरतानवी रकन पार्लियामेंट के रिश्तेदारों समेत सैकड़ों पनाह गुज़ीनों की जिंदगियां खतरे में आ गईं। कमाल उद्वान अस्पताल में ज़ख्मी और बेघर फ़लस्तीनियों को बुलडोज़र से कुचलने पर फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का तहक़ीक़ात का मुतालबा। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर तोलकरम में इसराइली फ़ौज ने 5 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। नून लीग और काफ लीग में सीट एडजस्टमेंट हुई या नहीं? 6 दिसंबर को खबर आई कि हो गई। नून लीग के कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। आज चौधरी सालिक हुसैन ने 10 दिन बाद कह दिया कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। मियाँ बरादरान की चौधरी शुजात की घर आमद पर सिर्फ गपशप हुई थी, कोई सियासी बात हुई ही नहीं। गुजरात में तकरीब से खिताब में चौधरी सालिक हुसैन बोले वो चकवाल से नहीं बल्कि गुजरात से अगला इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्लिम लीग ने उनके सदर शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबात की भरपूर तैयारी की हिदायत कर दी। कहा कौम को महंगाई, बेरोजगारी, मुआशी बदहाली की सजाओं से निजात दिलाएंगे। नवाज शरीफ को सजाएं सुनाकर कौम और मुल्क को सजा दी गई। मुकदमात ही नहीं, मुकदमात बनाने वाले भी झूठे निकले। पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ से इंतखाबी इत्तेहाद न करने का फैसला। गवर्नर हाउस पेशावर में पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमाओं से आसिफ जरदारी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। साबिक सदर ने पार्टी रहनुमाओं को PTI से इंतखाबी इत्तेहाद न करने की हिदायत देते हुए कहा कि दीगर जमातों से इत्तेहाद का फैसला सूबाई क़यादत करे। मुलाकात में 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम पर भी तबादला ख्याल। सिक्योरिटी वजूहात के बायस आसिफ जरदारी का क़याम गवर्नर हाउस पेशावर में रहा। मुल्क भर में DROs और IOs की ट्रेनिंग का आगाज। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 859 रिटर्निंग ऑफिसर्स और 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को तरबियत दी जाएगी। ट्रेनिंग 19 दिसंबर को मुकम्मल होगी। इस्लामाबाद के सरकारी इदारों के मुलाजमीन की छुट्टियां खत्म। महकमा तालीम के मुलाजमीन को इस्लामाबाद में ही रहने की हिदायत। कोयटा में भी तरबियत का आगाज। इस्लामाबाद में एक ही रोज में डकैती की 3 वारदातें। सेक्टर G11 में ड्यूटी से वापस आया तो गली में डकैती देखकर हेड कांस्टेबल डाकुओं को पकड़ने पहुंचा। डाकुओं ने फायरिंग करके हेड कांस्टेबल को शहीद कर दिया। एहलकार का 18 साला बेटा वालिद की मदद को पहुंचा तो उसे भी गोली मारकर कत्ल कर दिया। दूसरी डकैती सेक्टर G9 कराची कंपनी में हुई। डाकुओं ने डकैती के दौरान मुज़ाहिमत पर शहरी को कत्ल कर दिया। तीसरा वाक़या थाना कोलड़ा के हुदूद में पेश आया जहां पुलिस एहलकार मुदस्सिर के घर 6 से ज़ायद डाकुओं ने अहलखाना को यरगमाल बनाकर लूट मार की और फरार हो गए। और कैंगरूज ने शाहीनों का शिकार कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 360 रन से हरा दिया। पाकिस्तानी बैटर तू चल मैं आया की तस्वीर बन गए। 450 रन के ताक़ुब में सिर्फ 89 रन पर ढेर। 5 दिन का खेल 4 दिन में खत्म।